हेलो दोस्तों, आप सबका मोस्ट वेलकम है एएस स्टडी गोल्ड में। हाँ तो दोस्तों, जनरल कंपटीशन में जीके जी आधारित अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इस क्लास को देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम भारत की प्रमुख क्रांतियाँ के बारे में जानेंगे, भारत के प्रमुख क्रांति को देखेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे जो क्रांति हुई है वो क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, किस तथ्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर भारत की प्रमुख क्रांति में अगर हम हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से किस उत्पादन से संबंधित है भाई हरित क्रांति? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछे जो खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? हरित क्रांति, हरित क्रांति। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं श्वेत क्रांति। अगर श्वेत क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति की, तो ये क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से भाई श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दूध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर नीली क्रांति की बात करें, नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, आगे देखिए। अगर पीली क्रांति की बात करें यहाँ पे, पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? तो तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, अगर हम भूरी क्रांति की बात करें, भूरी क्रांति की, तो भूरी क्रांति जो है, भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर रजत या सिल्वर क्रांति की बात करें, रजत या सिल्वर क्रांति की, तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से। अगर यहाँ पे आपको ऐसे पूछ दे भाई जो अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो रजत या सिल्वर क्रांति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम गोल्ड क्रांति की बात करें, गोल्ड क्रांति की, तो गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, आलू उत्पादन से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे लाल क्रांति की बात करें, लाल क्रांति की, इसको तो भूलिएगा ही नहीं। अगर लाल क्रांति की बात करें तो ये टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये अक्सर पूछते रहते हैं एग्जाम समय, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे जो टमाटर या मांस उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? लाल क्रांति। टमाटर या मांस उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है भाई? तो लाल क्रांति हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर धूसर या स्लेटी क्रांति की बात करें, धूसर या स्लेटी क्रांति की, तो धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, सीमेंट उत्पादन से। धूसर या स्लेटी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो सीमेंट उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगर हरित सोना क्रांति की बात करें, हरित सोना क्रांति की, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है, बांस उत्पादन से, बांस उत्पादन से। ठीक है, बांस उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है भाई? तो हरित क्रांति, हरित सोना क्रांति, हरित क्रांति नहीं, हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, हरित सोना क्रांति की अगर बात आए, हरित सोना क्रांति की, तो ये बांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सूर्योदय क्रांति की बात करें, सूर्योदय क्रांति की, सूर्योदय क्रांति की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास हेतु है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे सफ़ेद स्वर्ण क्रांति की बात करें, सफ़ेद स्वर्ण क्रांति की, तो ये जो क्रांति है ये कपास उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है भाई? कपास उत्पादन से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जो कपास उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो भाई सफ़ेद स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मूक क्रांति की बात करें, मूक क्रांति की, तो मूक क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से क्या है? संबंधित है, मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति भाई? मूक क्रांति। मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? मोटे अनाज उत्पादन से, तो क्या हो जाएगा? मूक क्रांति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम ब्राह्मणी क्रांति की बात करें, ब्राह्मणी क्रांति की, तो ब्राह्मणी क्रांति जो है ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है, भिंडी उत्पादन से। भाई ब्राह्मणी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भिंडी उत्पादन से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे जो भाई भिंडी उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है, भिंडी का उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी क्रांति। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ही, भूलिएगा नहीं। ग्रीन गोल्ड क्रांति,
ग्रीन गोल्ड क्रांति की जब भी बात आए तो याद रखिएगा चाय उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो चाय उत्पादन से। चाय उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति। ठीक है, चलिए अगर खाकी क्रांति की बात करें, खाकी क्रांति की, तो ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, चमड़ा उत्पादन से। ठीक है, अगर सेफ्रॉन क्रांति की बात करें, सेफ्रॉन क्रांति की, तो ये केसर उत्पादन से संबंधित है, केसर उत्पादन से। ठीक है, केसर उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है भाई? तो सेफ्रॉन क्रांति। ठीक है, चलिए अगर सदाबहार क्रांति की बात करें, सदाबहार क्रांति की, तो सदाबहार क्रांति जो है वो जैव तकनीकी उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है भाई? तो जैव तकनीकी उत्पादन से संबंधित है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी उत्पादन से क्या है? संबंधित है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति की अगर बात करें, गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से। अगर आपसे पूछे झींगा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है भाई, तो गुलाबी क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर गुलाबी के बाद अगर बादामी क्रांति की बात करें, बादामी क्रांति की, तो बादामी क्रांति जो हो जाएगा वो मसाला उत्पादन से हो जाएगा संबंध। बादामी क्रांति किस उत्पादन से संबंध रखता है भाई? तो मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंध रखता है? तो बादामी क्रांति। इसको ध्यान में रखिएगा, वैसे ही आप लोग को ध्यान में रहेगा ही जो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करेंगे स्वर्ण क्रांति की, स्वर्ण क्रांति की, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो फल शहद उत्पादन से, फल और शहद उत्पादन से, फल या शहद उत्पादन से, फल या शहद उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है भाई? तो स्वर्ण क्रांति। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, इसको भी नहीं भूलना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अमृत क्रांति, ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, अगर अमृत क्रांति की बात करें, अमृत क्रांति की, तो अमृत क्रांति जो है, अमृत क्रांति क्या हो गया? अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से अगर पूछ दे भाई, जो नदी जोड़ो परियोजना जो है वो किस क्रांति से संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना, तो ये हो जाएगा आपको अमृत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगर काली क्रांति की बात करें, काली क्रांति की, तो काली क्रांति, काली कोयला, काली क्रांति किससे संबंधित है भाई? तो कोयला और पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादन से क्या है? क्रांति, काला क्रांति संबंधित है। ठीक है, काला क्रांति, अगर काला क्रांति की बात करें, काला क्रांति की, तो ये कोयला और पेट्रोलियम उत्पादन से क्या है? संबंधित है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है भाई? तो काला क्रांति। ठीक है, उसके बाद सभी क्रांति के निगरानी के लिए इंद्रधनुष क्रांति हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर इंद्रधनुष क्रांति की बात करें, इंद्रधनुष क्रांति की, तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध क्या था? जो सभी क्रांतियों पर क्या करना है? निगरानी रखना है, निगरानी रखना है, सीसीटीवी कैमरा की तरह निगरानी रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु, सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु, अगर सभी क्रांति पर निगरानी हेतु कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई, कौन सी क्रांति की गई? तो इंद्रधनुष क्रांति हुई थी। सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु कौन सी क्रांति हुई थी? तो इंद्रधनुष क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो इंद्रधनुष जो क्रांति हुई थी वो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिखिएगा ताकि हम जानें जो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अभी तक इस क्लास को देखने के लिए, इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।